आखिर कौन से हैं महाकाली के वो चार भयावह रूप जिनका क्रोध सृष्टि तक को हिला सकता है, और आखिर इनमें से कौन सा रूप है सबसे शक्तिशाली। काली माता सृष्टि की आदि शक्ति है, जिनके असंख्य रूप तंत्र और शाक्त परंपराओं में वर्णित हैं। ये वो शक्ति है जो सृजन करती है, रक्षा करती है और विनाश के माध्यम से धर्म की स्थापना भी करती है। उनके अनंत रूपों में से चार रूप ऐसे हैं जो बेहद शक्तिशाली और पूजनीय हैं। ये चार रूप न केवल भक्तों को सिद्धियां और मोक्ष प्रदान करते हैं, बल्कि सृष्टि के गहन रहस्यों को भी उजागर करते हैं। आइए इन चार रूपों की कहानी को एक एक कर जानते हैं। चौथे नंबर पर है दक्षिणा काली, जिन्हें मृत्यु के भय को हरने वाली देवी भी कहा जाता है। दक्षिणा काली माँ काली का वो करुणामयी लेकिन रौद्र रूप है जो भक्तों को मृत्यु के भय से मुक्त करता है और उन्हें सांसारिक बंधनों से परे ले जाता है। काली पुराण के अनुसार दक्षिणा काली का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि दक्षिण दिशा में निवास करने वाले यमराज, जो खुद मृत्यु के स्वामी हैं, उनके नाम का स्मरण मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। उनकी कृपा से भक्त यम के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और नरक का भय उसका पीछा नहीं करता। एक अन्य कथा के अनुसार दक्षिणामूर्ति भैरव, जो भगवान शिव का एक रूप है, उन्होंने सर्वप्रथम दक्षिणा काली की साधना की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उन्हें दर्शन दिए और ये रूप दक्षिणा काली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दक्षिणा काली का स्वरूप अत्यंत भव्य है। उनकी चार भुजाएं हैं, एक में खड़ग, दूसरे में कटा हुआ सिर, तीसरे में वरद मुद्रा और चौथे में अभय मुद्रा। उनका नीला रंग और बाहर निकली लाल जीभ उनके रौद्र और करुणामय स्वभाव का प्रतीक है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि दक्षिणा काली की साधना करने वाला साधक वाक सिद्धि, शत्रुनाश और चतुर्वर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करता है। उनकी कृपा से साधक का तेज इतना बढ़ जाता है कि शत्रु उनके दर्शन मात्र से कांप उठते हैं। तीसरे नंबर पर है शमशान काली, जिन्हें जीवन मृत्यु के चक्र की स्वामिनी कहा जाता है। शमशान काली माँ काली का वो रहस्यमय और तामसी रूप है जो शमशान वासिनी कहलाती है। लेकिन शमशान का अर्थ केवल वो स्थान नहीं जहाँ मृत शरीर जलाए जाते हैं। तंत्र ग्रंथों के अनुसार शमशान वो स्थान है जहाँ पंच महाभूत यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश चित्त भ्रम में लय हो जाते हैं। माँ काली चित्त भ्रम स्वरूप है और जहाँ सृष्टि का लय होता है वहीं उनका निवास होता है। शमशान में भगवान शिव शव के रूप में उपस्थित रहते हैं। जब एक जीव से प्राण रूपी शक्ति निकल जाती है तो वह शव बन जाता है। उस स्थिति में माँ काली उस शव को अपना आसन बनाती है और अपनी कृपा से उस सांसारिक बंधनों से मुक्ति करवाती है। यही कारण है कि शमशान काली को श्वासन की अधिष्ठात्री कहा जाता है। महानिर्वाण तंत्र में शमशान काली की साधना को अत्यंत गोपनीय और शक्तिशाली बताया गया है। उनकी साधना बिना गुरु और दीक्षा के करना बेहद खतरनाक हो सकता है। वे तामसी काली हैं जो अविद्या को नष्ट कर परम ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती हैं। बृहद धर्म पुराण में कहा गया है कि शमशान काली की साधना केवल वही साधक कर सकता है जो भोग और भय को जीत चुके हैं। उनकी कृपा से रोग, शत्रु, तांत्रिक बाधाएं और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। दूसरे नंबर पर है भद्रकाली, जिन्हें क्रोध और करुणा की मूर्ति कहा जाता है। भद्रकाली माँ काली का वह रौद्र और सुरक्षात्मक रूप है जो दक्ष यज्ञ विनाशिनी के रूप में पूजी जाती है। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर आत्मदाह किया तो भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी एक जटा को पर्वत पर दे मारा, जिससे वीरभद्र उत्पन्न हुए। दूसरी जटा से भद्रकाली प्रकट हुई जो अत्यंत भयंकर थी और असंख्य भूत प्रेतों से घिरी थी। भगवान शिव ने वीरभद्र और भद्रकाली को आदेश दिया, जाओ और दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दो। वहां उपस्थित सभी को उनके कुकर्मों का दंड दो। भद्रकाली ने वीरभद्र के साथ मिलकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और वहां मौजूद देवताओं को दंडित किया। वहीं मार्कंडेय पुराण के अनुसार भद्रकाली ने श्वेत लोहित कल्प में महिषासुर और दारुकासुर जैसे दैत्यों का वध किया। वह उग्र चंडी और कात्यायनी के साथ माँ दुर्गा के तीन प्रमुख तामसिक रूपों में से एक मानी जाती हैं। भद्रकाली भक्तों को भय से मुक्ति देती हैं और दुष्टों का नाश करती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार वह मणि द्वीप में माँ ललिता के साथ निवास करती हैं और उनकी शाश्वत शक्ति का हिस्सा हैं। माँ मातंगी उनकी बहन मानी जाती है जो श्रीकुल परंपरा से संबंधित है।
लेकिन पहले नंबर पर है सबसे शक्तिशाली काली रूप, जिसे महाकाली भी कहा जाता है, जो सृष्टि की आदि अनंत स्वामिनी है। महाकाली का वह सर्वोच्च और अनंत रूप है जो समय, काल और सृष्टि की सीमाओं से परे है। वह सृष्टि की आदिम ऊर्जा और चंडी विद्या का प्रतीक है। उनके शाश्वत साथी महाकाल है, जो काल और मृत्यु से भी परे हैं। देवी महामात्यम में महाकाली को विश्व रूपिणी शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 चरण हैं, और प्रत्येक हाथ में विभिन्न देवताओं के आयुक्त हैं, जो यह दर्शाते हैं कि सभी शक्तियां उनसे ही उत्पन्न हुई हैं। एक मुखी रूप में भी उन्हें 10 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है। महाकाली ने मधुकैटम दैत्यों का वध करने में भगवान विष्णु की सहायता की। वहीं एक बार एक युद्ध में समस्त दैत्यों का संहार करने के बाद महाकाली ने विजय के उन्माद में प्रचंड तांडव नृत्य शुरू किया। उनका यह नृत्य इतना विकराल था कि सृष्टि हिलने लगी थी। देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव स्वयं रणभूमि में एक शव बनकर लेट गए। जब महाकाली का पांव अनजाने में शिव के वक्ष पर पड़ा तो उन्हें लज्जा हुई। उनकी जीभ बाहर निकल आई। ये उनका सबसे प्रसिद्ध और भक्तिपूर्ण रूप बन गया। मां काली के इन 4 रूपों की साधना तंत्र और शाक्त परंपराओं में अत्यंत गोपनीय और शक्तिशाली मानी जाती है। उनकी साधना बिना गुरु और दीक्षा के नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से शमशान काली की साधना, जो तामसी और रहस्यमयी है। काली पुराण के अनुसार महाकाली की साधना से साधक सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। उनकी कृपा से रोग, शत्रु, तांत्रिक बाधाएं और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, माँ भगवती काली के इन 4 प्रचंड रूपों की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल विनाश में नहीं, बल्कि सृजन, रक्षा और मोक्ष में भी है। दक्षिणा काली हमें मृत्यु के भय से मुक्ति देती है। शमशान काली हमें जीवन मृत्यु के चक्र का रहस्य सिखाती है। भद्रकाली हमारे दुष्टों से रक्षा करती है और महाकाली हमें सृष्टि के अनंत रहस्यों का बोध कराती है। आपके लिए मां काली का कौन सा रूप सबसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक है? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। साथ ही आप सभी को काली चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।